सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 10 सितंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर आज ही के दिन मनाया जाता है। हर वर्ष 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है ताकि आत्महत्या को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट शुरू करने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जिसने दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों तथा ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाने के लिए ट्रायल रन शुरू किया है। राज्य सरकार की मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत ड्रोन का 2 दिवसीय टेस्ट गुरुवार को विकाराबाद से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कई राज्य में राज्यपाल का फेरबदल हो चुका है। फ्रेंड्स, कई राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है जिनमें पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, नागालैंड शामिल है। सेवानिवृत्ति ले जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का गवर्नर बनाया गया है जिन्होंने बेबी रानी मौर्य का स्थान लिया है। निम्न राज्यपालों का फेरबदल किया गया है, पंजाब बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु RN रवि, उत्तराखंड गुरमीत सिंह, नागालैंड जगदीश मुखी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश बना पावर सेंटर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य। मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर में इस योजना को लागू किया गया है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा विकसित इस प्रणाली को अब पूरे देश में लागू करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए 2 भारतीय अध्यापकों का चयन किया गया है। बिहार के भागलपुर निवासी गणित के शिक्षक सत्यम मिश्रा व हैदराबाद की सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी व गणित की शिक्षिका मेघना मुसुनुरी का चयन 10 लाख के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार पाने वाले 50 अध्यापकों में शामिल किया गया है। यूनेस्को के सहयोग से वर्की फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए 121 देशों से 8000 से अधिक नामांकन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PM नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद, सहभागिता, तकनीक, स्वास्थ्य एवं इनोवेशन पर चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत पाकिस्तान बॉर्डर की पहली हवाई पट्टी का उद्घाटन हो चुका है। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सरहद से 40 किलोमीटर दूर जालौर में गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय मार्ग पर बनाई गई 3.5 किलोमीटर लंबी पट्टी का उद्घाटन किया है। इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां आपात स्थिति में लड़ाकू विमानों को हाईवे पर उतारा जा सकेगा। 33 करोड़ की लागत से बनाई गई इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल आपात स्थिति वायुसेना कर सकेगी। यह भारत पाकिस्तान बॉर्डर की पहली हवाई पट्टी है। इस पट्टी पर विमान C-130J हरक्यूलिस ने आपातकालीन लैंडिंग करके प्रदर्शन किया। यह पट्टी NHAI की ओर से भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया है? राजस्थान में उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर के गंधव बाखासर खंड में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग
फील्ड का उद्घाटन किया है। यह NH-925 भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका इस्तेमाल वायुसेना के विमानों को आपात स्थिति में उतारने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व में मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर को विश्व भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 10 सितंबर को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन आयोजित करती है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में तेज़ी से बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MSMEs को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए HDFC और किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं NSIC पर। MSMEs को ऋण सहायता प्रदान करने और मजबूत करने के उद्देश्य से HDFC बैंक और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी से MSME क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी, जो आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार सृजन के मामले में भारत की रीढ़ है। हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने कितने परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर मंजूरी दी है 56 परिवहनों को। हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने हाल ही में 56 परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। C295 MW परिवहन विमान खरीदने के सौदे पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए हाल ही में 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर ये मंजूरी दी है कपड़ा क्षेत्र में। केंद्र सरकार ने हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिए हाल ही में 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इससे घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के लिए 7.5 लाख से अधिक लोगों के प्रत्यक्ष अतिरिक्त रोजगार सृजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के किस शहर में स्थित BHEL के अनुसंधान और विकास केंद्र में भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र डिजाइन किया गया है? तो हैदराबाद में डिजाइन किया गया है। तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित BHEL के अनुसंधान और विकास केंद्र में देश का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र डिजाइन किया गया है। इस मेथेनॉल का उपयोग मोटर ईंधन के रूप में जहाज के इंजनों को बिजली देने और पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने देशों के समूह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? 5 देशों की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 5 देशों के समूह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, जिसमें अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर व्यापक रूप से चर्चा होगी। इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कोहुइला राज्य में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित कर दिया है? तो यहाँ पर गैर आपराधिक घोषित किया है मैक्सिको ने। मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कोहुइला राज्य में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित कर दिया है। वर्तमान में मैक्सिको में 4 राज्यों में गर्भपात गंभीर रूप से प्रतिबंधित है। यह बलात्कार के मामलों में या जहां मां की जान को खतरा है वहां यह कानूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया है? 7 सितंबर को ये मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हर साल 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और कार्रवाई को तेज करने के लिए नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं 9 बार विधायक रहे किस कांग्रेस नेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सदानंद सिंह का यहाँ पर हाल ही में निधन हो चुका है।
बी आपका आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं 9 बार विधायक रहे कांग्रेस नेता सदानंद सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। सदानंद सिंह बिहार में कांग्रेस के सबसे बड़े जमीनी नेता थे। वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा वर्ष 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। सदानंद सिंह कई बार मंत्री भी बने। वो बिहार सरकार में सिंचाई और ऊर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरकार ने किस मिशन के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? पशुधन मिशन के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। योजना के कार्यान्वयन में प्रभावशीलता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन पोर्टल को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पशुपालन और डेयरी विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य कार्यान्वयन एजेंसी, उधारदाताओं और मंत्रालय के बीच कार्य प्रवाह को अनुकूलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में शहरी गरीबों के लिए एक वहनीय आवासीय परियोजना के लिए $15 करोड़ करीब 1095 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर मंजूरी दी है ये तमिलनाडु। आपका आंसर हो जाएगा सी। एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए एक वहनीय आवासीय परियोजना के लिए $15 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी। एजेंसी ने कहा है कि तमिलनाडु भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8.54% का योगदान देता है। आर्थिक अवसरों की वजह से राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर विस्थापन बढ़ गया है। तमिलनाडु पहले से ही भारत में सबसे अधिक शहरीकरण दर वाले राज्यों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षक पर्व 2021 के अवसर पर उत्तर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने पहल की शुरुआत की है? तो यहाँ पर शुरुआत की है 5 पहल की। ये आपका आंसर हो जाएगा। शिक्षा पर्व 2021 के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 पहल की शुरुआत की है। इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, स्कूल इक्वालिटी इंश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षिक वास्तुकला, निष्ठा और विद्यांजलि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? ये उत्तराखंड की राज्यपाल रही है जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। सी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही उनके इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही थी। वह राज्यपाल के तौर पर अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी हैं। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल की कमान संभालने वाली दूसरी महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा के चारों ओर अपनी 9000 परिक्रमाएँ पूरी कर ली? चंद्रयान 2 ने परिक्रमाएँ पूरी कर ली हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। इसरो के स्पेस मिशन चंद्रयान 2 ने हाल ही में चंद्रमा के चारों ओर अपनी 9000 परिक्रमाएँ पूरी कर ली है। इसरो प्रमुख के सिवन ने 2019 में इस मिशन को लॉन्च किया था। साथ ही चंद्रयान 2 द्वारा ऐसे 2 तत्वों क्रोमियम और मैग्नीज का पता लगाया गया था जो तीव्र सौर अग्नि की घटनाओं के दौरान कुछ स्थानों पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पर्व का उद्घाटन किया है? शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया है। यहाँ पर शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन हो चुका है। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व का उद्घाटन सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन किया। इसके अलावा वह निपुण भारत और विद्यांजलि पोर्टल, विद्यालय के विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों, दाताओं, CSR योगदानकर्ताओं की सुविधा के लिए निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी शुभारंभ किया। इस वर्ष शिक्षा पर्व 2021 की थीम होगी क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स, लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुधारवादी नेता EV रामास्वामी पेरियार की जयंती पर किस राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय दिवस मनाना का फैसला किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने फैसला किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सुधारवादी नेता EV रामास्वामी पेरियार की जयंती पर 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाने का फैसला किया है।
ईवी रामास्वामी पेरियार की विचारधारा सामाजिक न्याय, समानता, आत्मसम्मान और तर्कवाद के बारे में थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस आईआईटी ने किया है? तो आईआईटी हैदराबाद ने इसका उद्घाटन किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद ने किया गया है। यह भवन धातु के ढांचे द्वारा समर्थित जैव ईंटों से बना है। गर्मी को कम करने के लिए छत को पीवीसी शीट के ऊपर बायो ईंटों से बनाया गया है। यह सामग्री की ताकत और बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए बोल्ड यूनिक आइडिया लीड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाल ही में किस मंत्री ने प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उपयोग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा, ताकि सभी को स्वच्छ हवा और नीला आसमान सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का पालन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है? ग्रीस ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में ग्रीस सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है और यूरोपीय संघ के पूर्व आयुक्त क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स को मंत्रालय का प्रमुख नामित किया है। क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के बीच मानवीय सहायता और संकट प्रबंधन के लिए यूरोपीय संघ आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। यह नियुक्ति ऐसे समय में की गई है जब ग्रीस में भीषण आग लगी हुई है, जिसने अब तक इविया द्वीप और दक्षिणी ग्रीस में 1000 वर्ग किलोमीटर 385 वर्ग मील से अधिक वन क्षेत्र को जला दिया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।